नमस्ते। त्रिगुण आयुर्वेद में डॉक्टर शमिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। रोगाः सर्वेपि मंद अग्नौ। सारे ही रोगों की जड़ जो बोला गया है वो है मंद अग्नि, अग्नि का बिगड़ जाना, आपका डाइजेस्टिव फायर या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने के क्या क्या कारण हैं। बिकॉज आयुर्वेद में ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, प्रिंसिपल्स है। तो कोई भी हमें बीमारी ठीक करनी है तो पहले उसकी जड़ का नाश करना पड़ेगा, निदान परिवर्जन, कारण को दूर करना पड़ेगा। तो अगर हमें कारण पता है किस वजह से हमारा अग्नि बिगड़ा हुआ है तो हम आसानी से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस अन्नवा स्रोतोदुष्टि के क्या क्या कारण है, हम ग्रंथों के अनुसार जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट है, चरक संहिता, वाग्भट संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें आचार्य क्या बोलते हैं ये क्लासिकली हम देखेंगे। तो मैं पहले श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ आपको समझाती हूँ। अतिमात्रस्य च अकाले अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च। अतिमात्रस्य, आहार हमेशा मात्रा के अनुसार ही लेना चाहिए। जब मात्रा से वो अधिक हो जाता है तब वो सारे दोषों का प्रकोप कर देता है। तो कैसे जानेंगे कि हमारी मात्रा सही है या गलत है? आचार्य बोलते हैं जो हमारा पेट है उसका जो पार्टीशन है हमें 3 भागों में करना है। एक पार्ट सॉलिड चीज़ों से भरना चाहिए, एक पार्ट लिक्विड चीज़ों से भरना चाहिए और एक पार्ट एयर के लिए रखना चाहिए ताकि वो चर्निंग हो अच्छे से, खाना च्यू किया हुआ खाना अच्छे से घूमे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉशिंग मशीन में सारे ही कपड़े ठूस ठूस के भरेंगे तो वो अच्छे से घूमेगा नहीं, कपड़े अच्छे से धुलेंगे नहीं, तो वहाँ वॉशिंग मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम थिंग, अगर आप खाना ठूस ठूस के खाओगे, पेट भर के एकदम भारी भर के खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें से टॉक्सिन्स ही पैदा होंगे। तो अति मात्रा आहार जो बोला गया है सारे ही दोषों का प्रकोप करता है। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं मुझे तो पित्त भी बढ़ा हुआ रहता है, मुझे तो वायु भी बढ़ा हुआ है या फिर मुझे कफ भी लगता है गले में, मुझे तो सारे ही दोषों में इम्बैलेंस है। क्यों? वो अति मात्रा में आहार ले रहे हैं। ये मात्रा सबके लिए अलग अलग है। अगर आप पार्टनर्स हो तो आपका हस्बैंड 4 रोटियां खा रहा है तो ज़रूरी नहीं आपको 4 ही रोटियां जाए। आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है। जनरली हमारी हाथ की जो मुट्ठी रहती है उतना अपना स्टमक का साइज है। तो इससे ज़्यादा हमें खाना नहीं खाना चाहिए एक टाइम में। जब भूख लगती है तभी हमें खाना लेना चाहिए और वो मात्रावत आहार लेना चाहिए। मात्रा में जो फूड क्वालिटी है वो भी डिपेंड करती है। अगर हम हैवी खाना खा रहे हैं जैसे कार्ब्स रिच फूड है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, ये पूरा जो हम थाली खाते हैं जैसे लंच और डिनर में, तो ये खाना हमेशा भूख से आधा ही लेना चाहिए। गुरुणाम अर्ध सौवित्यम, मतलब ये खाना हमें आधा पेट भरने तक ही लेना चाहिए। एंड लघुना अपि न तृप्तता, मतलब अगर हल्का भी खाना है जैसे हम ममरा खा रहे हैं या फिर पॉपकॉर्न्स है या फिर हम मखाने खा रहे हैं, जो स्नैक्स हम बोलते हैं वैसा खा रहे हैं, तो भी हमें वो पेट भर के कभी भी नहीं खाना चाहिए। गुरु पदार्थ से थोड़ा अधिक खा सकते हैं बट पेट भर के नहीं खाना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा सारे दोषों का प्रकोप कर देती है और आपको कोई भी बीमारी इससे हो सकती है। आज खाया और कल हो गया ऐसे नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में अगर हमें ऐसा हम करते रहे तो धीरे धीरे जाके 4-5 महीने में आपका पेट बिगड़ जाएगा और आपको क्रॉनिक कोई भी बीमारी हो जाएगी। खाने की मात्रा वय के अनुसार, एज के अनुसार भी बदलती है। जैसे बचपन में बच्चों को ज़्यादा खाना चाहिए, वो दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, उनकी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली उनको 4 से 5 बार खाना चाहिए। बट यंग एज में कैसा होता है कि जब हमारी ग्रोथ पूरी हो जाएगी तो पहले से खाने की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपका जॉब सिडेंट्री है, बैठा हुआ है, तो भी आपकी खाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारा एज और बढ़ता है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो और भी हमारा मेटाबॉलिज्म अग्नि लो हो जाएगा, तो पहले से हमारे खाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी।
तो मात्रा ध्यान रखते समय हमें एज है, सेक्स है, हमारा प्रोफेशन है, ये सारी ही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मात्रा से कम खाना लेते हैं, हीन मात्रा, जब भूख लगी है तब बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, और तब हम रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं, हमेशा स्नैक्स ही खा रहे हैं, चकली खा ली, चिवड़ा खा लिया या फिर थोड़ा सा पोहा खा लिया और बहुत टाइम फास्टिंग किया, तो वात दोष का प्रकोप हो जाता है। सारे ही वात रोगों में प्रधान कारण है हीन मात्रा, जिसका पोषण कम है, और फास्टिंग, बहुत ज़्यादा लंघन करना, ये सारे वात रोगों की जड़ है, प्रधान कारण माना गया है। तो मात्रा से ज़्यादा खाना भी हानिकारक है और कम खाना भी हानिकारक है। तो मात्रावत आहार है, कैसे पता चलेगा? खाने के बाद आपको पेट भारी नहीं लगना चाहिए। आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि अरे मेरा पेट भारी हो गया, मेरे सीने में जलन हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है, डेली वर्क करने में आपको भारीपन लग रहा है, आपको उत्साह नहीं है, थकावट महसूस हो रही है, या फिर आपको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, गैस है, ब्लोटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि आपका खाना मात्रावत नहीं है। बल वर्ण उपचय नहीं हो रहा है, बल भी नहीं बढ़ रहा है, चेहरा भी थका थका लग रहा है, उपचय मतलब आपको ताकत नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब है कि आपके खाने की मात्रा में गड़बड़ है। भले ही आप अच्छा खाना खा रहे हो, क्वालिटी हेल्दी फूड खा रहे हो, बट उसकी मात्रा में गड़बड़ है। अति मात्रा से जो अकाले, अकाले मतलब जब हम घड़ी देख के खाना खा रहे हैं, भूख नहीं लगी है बट घड़ी देख रहे हैं, घड़ी में लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, बट हमें भूख नहीं लगी है, फिर भी हम खाना खा रहे हैं, या फिर दोस्त आ रहे हैं उनके साथ भजिया खा लिया, पकोड़े खा लिए, चाय ले ली, तो अननेसेसरी हम ठूसते रहते हैं, तब भी हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। और अहितस्य मतलब जो हमारे लिए हितकर नहीं है, हमारे ज़बान को बहुत अच्छा लगता है बट हमारे लिए हितकर नहीं है, जैसे डीप फ्राइड फूड हुआ, जंक फूड हो गया, चाइनीज़ है, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, रस्क है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत पसंद है, स्वीट्स बहुत पसंद है, बट वो हमारे लिए अच्छे नहीं है लॉन्ग टर्म में। कभी कभी हम ले सकते हैं, जैसे हम आउटिंग पे गए घूमने के लिए, वंस इन अ वाइल हम ले सकते हैं, बट डेली ही रोज, जैसे सुबह उठ के ही चाय बिस्किट खा रहे हैं, चाय टोस्ट खा रहे हैं, हाँ बहुत ज़्यादा खाने के बाद तो मुझे स्वीट चाहिए ही, तो कोई ना कोई तो स्वीट खा ही रहे हैं, तो ये अहितकर हो गया, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये असात्म्य भोजन, या फिर मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भी मुझे पसंद है, इसके लिए मैं खा रही हूँ, तो ये असात्म्य हो गया। इन सारी चीज़ों का बार बार लगातार अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा अग्नि बिगड़ जाता है, वैगुण्यात् पावकस्य च, और अन्न वह स्रोतस बिगड़ जाएगा और हमें तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देगा। इसमें कोई भी अन्न व स्रोतस की बीमारी, जैसे एसिडिटी है, ऊपर खट्टी कड़वे डकारी आना, छीने में जलन है, पेट में जलन है, माइग्रेन है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं, या फिर आईबीएस इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो सकता है, पाइल्स, फीशर, फिस्चुला, कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है। इसके बाद क्या होता है, अग्नि बिगड़ जाता है तो आपके आहार से आहार रस नहीं बनेगा, इससे बनेगा कच्चा रस, इसको बोलते हैं आम रस, खाने वाला आम नहीं, कच्चा रस जो टॉक्सिन्स से भरा हुआ है, यही आम रस पूरे शरीर में दौड़ता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। अगर वो जोड़ों में आश्रित हो गया तो आमवात पैदा करेगा, अगर वो स्किन में आश्रित हो गया तो तरह तरह के स्किन इन्फेक्शन, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, पिंपल्स है, ऐसा बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम पैदा करेगा। डायबिटीज, मोटापा, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, थायराइड, ऐसे सारे ही प्रॉब्लम आपकी पेट की गड़बड़ी के वजह से होते हैं। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही गलत है, इसको बोलते हैं विरुद्धाशन, प्रकृति से जो भिन्न है, जैसे दूध बहुत अच्छा है और फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, बट हम इनको मिला के जो फ्रूट शेक लेते हैं या फिर फ्रूट सलाद होते हैं, तो ये प्रकृति से विरुद्ध हो जाता है और इनका सेवन विष समान बोला गया है। शरीर में हम खाएंगे और तुरंत मर जाएंगे ऐसे नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म में हम रोज ही फ्रूट शेक ले रहे हैं, या फिर रोज ही फ्रूट सलाद खा रहे हैं, तो भी हमें ये हानिकारक है, या दूध के साथ नमक वाली कोई चीज ले लेते हैं
तो भी ये गलत है। दूध में नमक डालेंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो बहुत सारे लोग नाश्ते के साथ दूध का सेवन करते हैं, ये भी बहुत ही गलत है। तो धीरे धीरे जाके आपके शरीर में ऐसे पॉइजनस चेंजेस होने लगते हैं, आपको बीमारियां हो सकती है। तो विरुद्धासन का सेवन हमें नहीं करना है। समशन मतलब पथ्यकर अपथ्यकर आहार दोनों साथ मिला के सेवन करना, मतलब खाना अच्छे से खा रहा है और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ले लिया, उसके साथ चाय कॉफ़ी ले ली, तो चाय कॉफ़ी अहितकर है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए हितकर नहीं है और खाना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमने ले लिया, तो इसको बोलेंगे समशन। ये भी काफ़ी सारी बीमारियों का जड़ बोल सकते हैं। अध्यशन, पहले वाला खाना हजम होने से पहले ही हमने दूसरा खाना ले लिया। मैंने दोपहर में अच्छे से खाना खा लिया, पेट अच्छे से भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लगी है, फिर भी रात को डिनर तो करना ही है किसी के लिए, या फिर मुझे पसंदीदा कोई खाना है, मैंने खा लिया। तो ये हो गया भुक्तस्य उपरि भोजनम, या फिर कुछ खाने के बाद कोई फ्रेंड्स आ गए तो उनके साथ मैंने कुछ भी खा लिया। तो कुछ भी आप खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लंच और डिनर ही करें, आपने कुछ भी ले लिया, चाय ले लिया या फिर स्नैक्स खा लिए, तो भी ये हो गया पहला वाला खाना हजम होने से पहले ही आपने दूसरा खाना ले लिया है, तभी भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है। तो ये 3 कारण बोले गए हैं, ये बीमारियों का कारण और अंत में जाके मृत्यु तक हो सकता है। जो आजकल बहुत कैंसर बहुत ही उसकी ये बढ़ गई है, या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस बढ़ गए जिनका कोई इलाज नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में हम ऐसा गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, उस वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। खाना खाने के बाद कौन सी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। खाना जब डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारे पेट की तरफ हमारा शरीर का रक्त जो है वो पेट की तरफ जाने लगता है और उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमें खाना खाने के बाद 1 घंटा कुछ भी चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे चलना है, बोलना है, एक्सरसाइज है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो। बहुत बार लोग खाते हैं और तुरंत वॉक के लिए जाते हैं, तो ये गलत बात है। हमें लगभग 1 घंटे तक कुछ भी नहीं करना है, डाइजेशन को अच्छे से होने देना है। 1 घंटे के बाद हम वॉकिंग के लिए या किसी भी एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये भी हमारा हाजमा बिगड़वा देगा। आपको पेट की तो बीमारियां होगी ही, बट सर्दी खांसी, बहुत जिन लोगों की सर्दी ठीक नहीं हो रही उनको ये एक आदत पाई जाती है, या फिर थायराइड में भी ये आदत बहुत कॉमन है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद वो नहाने के लिए जाते हैं। इसके साथ ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में बोली गई है जिनका डेली कंजम्पशन मना है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? तक्र विकार, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो बने हुए हैं, जिसमें पनीर आएगा, चक्का आएगा, छाछ और दही, स्पेशली दही। आप डाइटिशियन के पास जाते हो तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, दही तो आप रोज़ लेना, बहुत हेल्दी है, प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेरियंस लोगों के लिए, तो आपको दही लेना ही है। बट आयुर्वेद कहता है कि दही की तासीर गर्म है, तो वो हमें पित्त पैदा कर सकता है, रक्त दुष्टि पैदा कर सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, आपको स्किन के तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आपने इसका सेवन रोज़ किया। हफ्ते में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। दोपहर के दिन में आप इसका सेवन कर सकते हैं, रात में तो कभी भी इसका सेवन नहीं करना है। दही लेने के समय उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाना ज़रूरी है, जैसे सेंधा नमक है, आंवले का चूर्ण है, या फिर मूंग की दाल है, शक्कर है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का चूर्ण है, त्रिकट्टू का चूर्ण है, ऐसा कुछ भी मिक्स करके उसका सेवन हमें करना है, और वो भी क्वांटिटी में, मात्रावत इसका सेवन करना है। बहुत ज़्यादा कटोरी कटोरी भर के दही खा रहे हैं तो बच्चों में कफ हो सकता है, पेट बिगड़ सकता है, इवन कुछ बहुत सारे स्किन के डिसीजेस या फिर डायबिटीज़ बोला गया है जो अति मात्रा में दही का सेवन करने से होता है। दही कभी भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे पंजाबी डिशेज में आपको पता है कि जो मैरिनेट करते हैं, नॉन वेज है, वेज है, या फिर सब्जी में दही डाल के, बिरयानी में दही डाल के वो गर्म किया जाता है, तो ये आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध बोला गया है।
एक बात नोटिस कीजिए, एक बार खाने से हमें कुछ भी नहीं होगा, बट जिनका ऐसा शेड्यूल है, जो बाहर जाते हैं, बाहर का ही खाना पड़ता है और डेली बेसिस पे ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, या घर पे भी टेस्टी चीज़ें खाने का आपको मूड है, तो रोज़ ही ऐसी चीज़ें बन रही है, तो आपको धीरे धीरे जाके बीमारी होगी। ये एक दिन में बीमारियां पैदा नहीं होती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसा सेवन कर रहे हैं तो ये गलत बात है। शुक्तम विनेगर, हुँ, बहुत बार वेट लॉस के लिए एडवाइस किया जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर है या फिर जामुन का सिरका है, आप इसका सेवन रोज़ कीजिए। बट ये रोज़ लेना सही नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, पित्त दोष बढ़ जाएगा, खून खराब हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, जलन हो सकती है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका सेवन भी हमें रोज़ नहीं करना है। मद्य, मांस और मत्स्य, ये 3 चीज़ें भी, इनका भी डेली सेवन नहीं करना है। रोज़ मछली खा रहे हैं, बहुत सारे जो कोस्टल एरिया में रहते हैं तो उनका स्टेपल फूड होता है, बट रोज़ मछली खानी नहीं चाहिए हमें। उस वजह से डायबिटीज़ या फिर पेट की बीमारियां या फिर स्किन के प्रॉब्लम स्पेशली हो सकते हैं। हाँ, नॉनवेज भी जो है हफ्ते में 1 या 2 बार कंजम्पशन कर सकते हैं। हैवी फूड, हैवी प्रोटीन वाला फूड है। विरूढ़क, कड़धान्य, स्प्राउट्स, इसका भी सेवन बहुत भारी है, इससे वात रोग बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई वात का विकार है, जोड़ों का दर्द है, पेट का प्रॉब्लम है, तो आप तो इसका सेवन ना ही कीजिए। बट अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो भी हमें हफ्ते में 1 या 2 बार इसका सेवन लिमिटेड रखना चाहिए, और स्पेशली रात को इसका सेवन ना करें। पिष्टान्न, आटे से बने हुए पदार्थ, मतलब जो हम गेहूं का आटा है, मैदे का आटा है, ये रोज रोज हम आटे वाली चीज़ें खाते हैं, तो ये हैवी कैलोरी, हैवी कार्ब्स भी हो जाता है, डाइजेशन के लिए बहुत हैवी है। इसके जगह पे आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हो, गेहूं का दलिया या फिर खिचड़ी ऐसे। तो साबुत अनाज हमारे पेट में जाएगा, फाइबर भी हमें मिलेगा, तो वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, पेट भी अच्छे से साफ होगा। फाइबर फाइबर के नाम पे बहुत ज़्यादा सलाद लोग खाते हैं, तो कच्ची चीज़ें रोज़ नहीं खानी है हमें। अगर फाइबर चाहिए तो फलों वाली सब्जियां जो रहती है, लौकी, गिलका, करेला, तोरई, टिंडे, इनकी सब्जियां, इनका सूप बना के हम ले सकते हैं। रोटी में पालक पराठा, मेथी का पराठा, बीट का पराठा, ऐसे पीस के थोड़ा सा उसको स्टीम करना है, और उसके साथ हमें इसका सेवन करना है। तो फाइबर रिच फूड हमारे पेट में जाएगा, आटा कम से कम जाएगा, और भूख के हिसाब से हम खाएंगे अच्छे से। पहला वाला खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही दूसरे खाने का सेवन करेंगे, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, या फिर जो भी हमारी बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इनका हमें डेली सेवन नहीं करना है। उसके बाद आता है पानी। पानी का सेवन कैसे करना चाहिए? आपको बोला जाता है, डायटिशियन आपका बोलेगा कि 3 से 4 लीटर पानी डेली रिक्वायर्ड है, आप इतना पानी पियो। डेफिनेटली पानी से ही हमारे 70% जो हमारा जो शरीर बना है वो पानी से ही बना है। तो पानी का सेवन बहुत ज़रूरी है, बट प्यास के अनुसार। अगर आपको प्यास लग रही है, आप बैठ के ही काम कर रहे हो, कुछ में स्वेटिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, एसी में काम कर रहे हो, तो आपको प्यास नहीं लगेगी। आप अगर मोटे हो, बहुत ज़्यादा वेट है, थायराइड का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, तो इसमें ऑलरेडी वाटर रिटेंशन, और उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो क्या होगा? अग्नि है, आग के ऊपर आपने गर्म पानी डाला, ठंडा पानी डाला, अग्नि बुझ ही जाएगा। आपके डाइजेस्टिव जूसेस वीक हो जाएंगे। तो आपकी अगर खाने का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपको पाचन संबंधी कोई भी तकलीफ है, और ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो, तो आपका अग्नि मंद हो जाता है। तो पानी कैसे और कब लेना चाहिए? खाने से पहले अगर पानी लेते हैं तो आपका आपको आप पतले हो जाते हो, ऐसा बोला गया है, क्योंकि डेफिनेटली फूड की क्वांटिटी कम जाती है आपकी, भूख आपको ज़्यादा नहीं लगती है, और खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो विष समान बोला गया है, ये भी सारे दोषों का प्रकोप करता है। तो खाना खाते समय बीच बीच में अगर हम घूट घूट पानी पीते हैं तो हमारा मुंह सूखेगा नहीं, चूइंग प्रॉपरली होगा, अच्छे से उसकी पेस्ट हो जाएगी और वो एब्सॉर्ब होगा, और खाना भी क्वांटिटी से थोड़ा कम जाएगा। जैसे मैंने बोला है कि पेट के 3 भाग हो जाते हैं, एक भाग सॉलिड फूड के लिए, एक भाग लिक्विड फूड के लिए। तो खाने के साथ हम घूट घूट पानी पिएंगे, चू करेंगे प्रॉपरली, तो ये हितकर बोला गया है। जब आपको ये डायबिटीज या फिर मोटापा, पीसीओडी, थायराइड जैसे जो विकार है, इसमें आप प्लेन वाटर मत लीजिए, मेडिकेटेड वाटर, जैसे बहुत उबाला हुआ, मतलब
आपने जो 2 लीटर पानी रखा उसका 1/4 तक आपको उबालना है, तो ये पानी गुड़ में लघु हल्का हो जाता है। इसमें चाहिए तो कोई हर्ब डाल सकते हैं, जैसे अजवाइन है, सौंठ है, ब्लैक पेपर है, कोई भी हर्ब डाल के मेडिकेटेड वाटर, तो पाचन में भी आपको आसानी रहेगी। यही पानी दिन में हल्का गर्म करके आप ले सकते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी अग्निमांद्य करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तो ही आपका पाचन संस्थान ठीक रहेगा। ये कारण आप याद कर लीजिए, इनको अवॉइड करना है। या फिर आपको कोई भी बीमारी ना हो, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। बहुत बार लोग आते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी आपके खाने से ही आती है। आपका आहार अच्छा होगा और अच्छा होने के बाद वो अच्छे से हजम होगा, तो ही आपको उसका पूरा पोषण मिलेगा। हम कितना खाना खाते हैं, उससे हम कितना खाना डाइजेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हमारी ताकत निर्भर है। अभी बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, मात्रा में खा रहे हैं, तो भी उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो क्यों होता है? चिंता, शोक, भय, दुख, क्रोध, दुःखशय्या प्रजागरै ही, मतलब मात्रावत या पथ्यकर आहार लेने के बाद भी कब हजम नहीं होता है? चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आजकल, तो स्ट्रेस में ही है, लोग काम कर रहे हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम है, फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, स्ट्रेस है, और उसके साथ वो खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। भय, बहुत डरे हुए हैं, किसी बात का टेंशन है, एंजाइटी है, तो भी आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत लोगों को आदत है खाने के समय टीवी देखते हैं, और टीवी में जो सीरियल है, वो औरत बहुत रो रही है, दुखी है, उसकी इमोशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है और हम खाना खा रहे हैं, तो भी हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्रोध, किसी के ऊपर गुस्सा करके आए और तुरंत खाने के लिए बैठ गए। या फिर बॉस है कंपनी में, एम्प्लॉय पे नाराज है, गुस्सा किया, बहुत चिल्लाया और आके अपना लंच ले रहा है, तो भी उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। दुख शैया, मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है अच्छे से आपकी, आप ज़्यादा जग रहे हो, प्रजागरे ही, जिनकी नाइट शिफ्ट चलती है उनको हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होता रहता है। बट आप अननेसेसरी जग रहे हो, रात को मूवी देख रहे हो, मोबाइल्स देख रहे हो, और ऐसे ही जग रहे हो और सुबह सो रहे हो, दिवा स्वाप, दिन भर सो रहे हो और रात को जग रहे हो, ऐसा उल्टा हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भी हमें पाचन की समस्या हो सकती है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 त्रयोपस्तंभ, मतलब ऐसे तिपाही जैसे बोले गए हैं कि अब हमारे लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है। आहार अगर अच्छा आहार है, हितकर आहार है, मात्रावत आहार है, और अकाले नहीं है, मतलब काल के ऊपर, भूख लगने पर ही हम उसका सेवन कर रहे हैं। हाँ, ये आहार का हो गया। निद्रा, प्रॉपर स्लीप, रात में अगर हम प्रॉपर स्लीप रह रहे हैं, उसको भूत धात्री निद्रा, मतलब पोषण करने वाली निद्रा, हीलिंग करने वाली निद्रा, 7 से 8 घंटों तक अगर हम रात में अच्छी सी नींद ले रहे हैं, तो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और ब्रह्मचर्य, इसका मतलब ऐसे नहीं कि पार्टनर से जॉब करते हो, बट सारे जो नियम बोले गए ना खाने पीने के, आपको जो बाकी लोगों से कैसे बिहेव करना है, इमोशनली आप कैसे हो, आपका जो मेंटल स्टेटस है, बहुत लोगों की ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, हमेशा खुश रह रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो, कब होगा? आपका बॉडी अच्छा है, हेल्दी होगे तो ही आप मेंटली फिट हो सकते हो। आप कोई भी साधना भी तभी कर सकते हो, भगवान का नाम भी तभी ले सकते हो। नहीं तो हम उपासना में बैठे हैं और यहाँ दर्द कर रहा है, वहाँ दर्द कर रहा है, पेट फूला हुआ है, तो हम साधना में मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो अष्टांग योग बोला गया है, उसमें भी क्या हो गया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अंत में जाके वो हासिल होगा। कब? अब ये खाने पीने के, समाज में कैसे रहना है, उसके नियम फॉलो करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज, आसन करोगे, आसन के बाद प्राणायाम करोगे, तो धीरे धीरे जाके आपका शरीर मन स्थिर होगा, मेडिटेशन आप कर पाओगे। डायरेक्टली हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, और भगवान तो दूर की बात है। तो ये सारी पेट से ही हमारी सारी चीज़ें जुड़ी गई है। भगवान भी कहाँ पे है? पेट में बोला गया है। जो हम दिखते हैं ना, मंदिरों में है, बट गीता में कैसे बोला गया है?
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, मतलब मैं वैश्वानर हूँ, अग्नि के रूप में सारे ही लोगों के पेट में आश्रित हूँ। क्या करता हूँ? प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, मतलब प्राण जो प्राणवायु अंदर लेते हैं और अपान वायु जो पेट में है उनको मिला के मैं खाने के पाचन का काम करता हूँ। जो चतुर्विध खाना हम लेते हैं उसके पाचन का काम करता हूँ। तो जो भी कोई भगवान नहीं मानता है या फिर जिन्होंने देखा नहीं है उनको पेट की आग है वही एक यज्ञ की तरह है, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसमें अच्छा खाना क्वांटिटी वाइज खाना डालिए, टाइम से खाना डालिए, बाकी नियमों का पालन कीजिए तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि अगर हमने खाना अच्छे से नहीं लिया तो हमें क्या लक्षण हो सकते हैं और हमें खाने के समय कौन से नियमों का पालन करना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नमस्ते।